प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 3 हम देखेंगे। अभ्यास 3 पुस्तक में सब निकालें, पृष्ठ संख्या 6। शब्दकोश। क, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। ये क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आगे है संज्ञा शब्द। रमा, लक्ष्मी, बालिका, लड़की, लता, लता, कन्या, कन्या। कन्या यहाँ नहीं है। लता के बाद कथा है, कथा, कहानी, क्रीड़ा, खेल, पाठशाला, पाठशाला, विद्या, विद्या। पहले अभ्यास में अकारांत पुल्लिंग शब्द आया था। दूसरे अभ्यास में गृह शब्द नपुंसकलिंग बताया गया। अभी तीसरे अभ्यास में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बता रहे हैं। तो क में सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द दे दिए। ख में अभी धातु आ जमा गम, पहले गम धातु जाने अर्थ में था, उसमें आ जुड़ गया। आगम धातु आने अर्थ में प्रयोग होता है। दृश्य धातु देखना, स्था धातु रुकना अथवा बैठना, पा धातु पीना, घ्रा धातु सूंघना, सद धातु बैठने अर्थ में। तो ये सब धातुएं हैं। ग में अव्यय, इतः यहाँ से इधर, ततः वहाँ से, यतः जहाँ से, कुतः कहाँ से। तो ये शब्दकोश हो गया। आगे देखिए सूचना। रमा से लेकर विद्या तक रमावत चलेंगे। एक रमा शब्द हम याद कर लेंगे अथवा लता शब्द याद कर लेंगे तो सारे पाठशाला है, विद्या, कथा उसी प्रकार से ही चलेंगे। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है वह उसी प्रकार से ही चलेंगे, केवल एक याद करना है। आगे आगम से लेकर सद धातु तक भवती की तरह चलेंगे, भू धातु के तुल्य चलेंगे। भू धातु याद कर देने पर आगे ये सब हम चला सकते हैं। तो जो नए विद्यार्थी हैं वह रमा शब्द को याद कर लेंगे। भू धातु के पांचों लकार भी याद कर लीजिए। आगे व्याकरण, लट लकार उत्तम पुरुष के विषय में नीचे बताएंगे और वर्णमाला के संबंधित नीचे बताएंगे। तो प्रथम अभ्यास में लट लकार के प्रथम पुरुष के विषय में दिया गया। द्वितीय अभ्यास में लट लकार मध्यम पुरुष और इस अभ्यास में उत्तम पुरुष के विषय में बताएंगे। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन, 3 लिंग, संबोधन को मिलाकर 8 विभक्तियां और 6 कारक होते हैं। तो 3 पुरुष में से तीसरा जो उत्तम पुरुष है उसको बताएंगे इस अभ्यास में। रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीय के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 15। यहाँ जो शब्द संख्या बता रहे हैं इसमें जो पीछे दिया है इस पुस्तक में 67 नंबर पृष्ठ में दिया गया है रमा शब्द, वहाँ से देख के स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे। और जो याद कर लेते हैं उच्चारण सही है कि नहीं मेरे को आप व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, तो अब उच्चारण भी आपको बता दूंगा ठीक हुआ कि नहीं। आगे है इसी प्रकार बालिका आदि के रूप भी चलाओ। उत्तम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह लगेगा। जैसे पठामी, पठावह, पठामह। यहाँ जो लिखा है ना द्वि लिख के फिर एक बिंदु जैसा दिया गया है, तो उसका अर्थ ये संक्षिप्त में लिखा है। जैसे डॉक्टर का DR लिख देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर द्वि का मतलब द्विवचन। एक लिखकर फिर जो गोल दे दिए हैं इसका मतलब क्या है? एक वचन। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन
ये पूरा विस्तृत ना लिख के संक्षेप में लिख दिए हैं। तो पठ धातु है, आमे लगने पर पठामी हो गया, आवह लगने पर पठावह और आमह लगकर पठामह। लट लोट लंग विधिलिंग में इन धातुओं के रूप होते हैं, कैसे होते हैं? गम धातु का गच्छ चलता है, गच्छति चल देगा चारों लकार में। आगम धातु का आगच्छति आगच्छतः ऐसे, और दृश्य धातु का पश्य होकर रूप चलता है व्याकरण नियम से। व्याकरण में बहुत सारा नियम होता है, उसके आधार पर परिवर्तन हो जाता है। तो दृश्य धातु का पश्य होके पश्यति रूप चलता है। स्था धातु तिष्ठ हो जाता है, तिष्ठति रूप चलता है। पा धातु का पिब हो जाता है और पिबती पिबतः पिबंती आदि रूप चलते हैं। घ्रा धातु सूंघने अर्थ में जिघ्र होता है, जिघ्रति जिघ्रतः चलता है। और सद धातु सिद्ध बैठने अर्थ में प्रयोग होता है। लिट लकार में गम आदि ही रहेगा। चारों लकार में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन पांचवा जो लिट लकार है भविष्यत काल में, उसमें गमिष्यति गमिष्यतः, आगमिष्यति आगमिष्यतः ऐसे रूप चलता है। वर्णमाला कोष्ठ में पारिभाषिक नाम है, इन्हें स्मरण कर लें। पारिभाषिक नाम अर्थात जो शास्त्र में इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। सामान्य रूप से स्वर बोला जाता है, लेकिन कोष्ठ में जो प्रयोग है ह्रस्व दीर्घ मिश्रित, इसको कुछ नामकरण कर दिया गया है कि ह्रस्व कहने पर इनको हम जानेंगे, दीर्घ कहने पर इन वर्णों को जानेंगे। तो स्वर अ ई उ रेल रे, आ ई उ री और ए ऐ ओ औ, ये सारे क्या है? स्वर है। और इसमें भी विभाग कर दिए, ह्रस्व अर्थात अ ई उ रेल री, दीर्घ अर्थात आ ई उ री और मिश्रित ए ऐ ओ औ। व्यंजन के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं, क ख से लेकर अनुस्वार तक, विसर्ग तक। लेकिन उसमें भी पारिभाषिक कवर्ग चवर्ग, कवर्ग कहने पर क ख ग घ ङ, चवर्ग च छ ज झ ञ, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, तवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म, और अंतस्थ किसे कहते हैं? य र ल ब इसको। और उष्म वर्ण स श स ह। अनुस्वार को अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक, नासिका सहित बोला जाता है जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं। और आगे है विसर्ग। तो ये सब वर्णमाला स्मरण कर लेंगे, ये अलग अलग जगह पर प्रयोग होता है। आगे सूचना, वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ क च ट त प। वर्ग के प्रथम अक्षर जब बोला जाएगा, जैसे क वर्ग आया ना, तो इसका भी बोला जाता है वर्ग के प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, और वर्ग ये आ गया क वर्ग के द्वितीय अक्षर, ट वर्ग के द्वितीय अक्षर ऐसे कहा जाएगा। तो द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर, पंचम अक्षर वर्ग के, तो उसी प्रकार से हम समझेंगे। ये कब काम आता है? संधि नियमों के लिए ये संकेत स्मरण कर लें। जब हम संधि पढ़ेंगे उस समय आएगा कि इस वर्ग के प्रथम अक्षर को तीसरा अक्षर हो गया। जैसे कहीं पर हम देखते हैं त का द हो जाता है, और अलग अलग जगह पर आएगा उसमें प्रयोग। क को आगे क ख ग हो जाता है, जैसे दग्ध, तो वहाँ पर क को ग हो जाता है। तो ये जब संधि हम पढ़ेंगे वहाँ पर आएगा। तो संधि नियमों के लिए ये संकेत स्मरण रखें।
वर्ग के प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, ऐसे वहाँ पर प्रयोग आएगा। आगे है नियम अच्छीनम परेण संयोज्यम। हल व्यंजन आगे स्वर से मिल जाता है। यह नियम ऐच्छिक है। ऐच्छिक अर्थात लगा भी सकते हैं, नहीं में लगा सकते हैं। नहीं लगाने से भी कोई गलती नहीं है, और लगाएंगे तो भी कोई गलती नहीं, दोनों हमारी इच्छा है। क्या है ये नियम? अहम अद्य, तो आगे जब स्वर होता है तो स्वर के साथ मिला के भी लिख सकते हैं, नहीं तो म को हलंत रख देंगे, अहम अद्य भी लिख सकते हैं, अथवा जोड़ के अहमद्य, तो अ जुड़ जाएगा हमारे व्यंजन के साथ, ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। और त्वम इदम इदानिम, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, त्वमिदानिम, ये जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही सही है, जैसे प्रयोग करना चाहे कर सकते हैं। आगे देखिए अभ्यास 3 के उदाहरण वाक्य मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। तो जैसे हम पहले विचार कर रहे थे कि कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता उत्तम पुरुष में है, उत्तम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में है। अहम पठामि, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, और पठामि भी उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए ऐसे हुआ। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं वयम पठामह। अहम विद्याम पठामि, मैं विद्या को पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ। आवाम क्रीडाम पश्यावह, हम दोनों खेल को देख रहे हैं। वयम पाठशालाम गच्छामः, हम सब पाठशाला को जा रहे हैं। अहम अत्र आगच्छामि, मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अहम अत्र अलग अलग लिखा है, यदि इसको जोड़ के भी लिखना चाहे तो अहम अहमत्र भी लिख सकते हैं, है ना। और आगे चलकर यदि हम संधि का प्रयोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर अहमत्र मत्रा गच्छामि, तो वहाँ आगे आ होने से उसको जोड़ के भी लिखा जा सकता है, कोई त्रुटि नहीं होगी। वयमत्र तिष्ठामः, यहाँ जोड़ के लिखा है। वयम हम सब यहाँ बैठे हैं, बैठ रहे हैं। अहम जलम पिबामि, मैं जल पीता हूँ, पी रहा हूँ। अहम पुष्पम जिघ्रामि, मैं फूल को सूंघ रहा हूँ। वयम अत्र सिधामः, हम सब यहाँ बैठ रहे हैं। बालिका कुत्र आगच्छति, बालिका कहाँ से आ रहा है। तो ये हो गया उदाहरण वाक्य। संस्कृत बनाओ आप लोग कर लेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं। चलो मैं एक बार फिर भी बोल देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, अहम पाठशालां गच्छामि, अहम क्रीडां पश्यामि, अहम पुष्पम जिघ्रामि। केवल संस्कृत बोल देता हूँ, हिंदी तो आप लोग देख लेंगे। अहम ततः आगच्छामि, अहम अत्र, हाँ अहम ततः आगच्छामि, वहाँ से के लिए ततः, अहम ततः आगच्छामि। 6 नंबर, मैं यहाँ बैठता हूँ, अहम अत्र सिदामि। तिष्ठ धातु का ही प्रयोग होता है, तिष्ठा में भी कर सकते हैं। अहम लताम पश्यामि, अहम जलम पिबामि, अहम सत्यम वदामि। ख आवाम कुतः आगच्छतः, आवाम ततः आगच्छावः। हम दोनों जल पीते हैं, आवाम जलम पिबावः। आवाम नृपम पश्यावः। ग हम सब विद्या पढ़ते हैं, वयम विद्याम पठामः। हम सब हो गया ना बहुवचन में, तो हम सब वयम विद्याम पठामः, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं, वयम ईश्वरम नमामः। हम सब फूल सूंघते हैं, वयम पुष्पम जिघ्रामः। वयम बालिकाम रक्षामः। तो ये 17 वाक्य है, इसको लिख लेंगे
और जिसकी अनुकूलता है, अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं, नीचे भी शुद्ध वाक्य शुद्ध करो, नियम बताओ कर देंगे। और नीचे जो दिया है बहुवचन में द्विवचन में बदलो, उसको भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपको भी कुछ पूछना हो तो बताइए। कौन हाथ उठाया था? रश्मिता जी बोलिए। जी नहीं, अनुनासिक अनुस्वार को ही अनुनासिक बोलते हैं, पारिभाषिक शब्द है। अनुस्वार बोलिए अथवा अनुनासिक बोलिए, दोनों कोई अंतर नहीं है, एक ही। ठीक है ना। अच्छा, वो चंद्र बिंदु के हाँ, वही मान लीजिए, दोनों को ही हम उस प्रकार से बोलेंगे। यहाँ पर तो केवल चंद्रबिंदु को ही दे दिया है अनुनासिक के इसमें, ठीक है ना। और जो बिंदु रहता है केवल, जैसे गृहम ज्ञानम हम बोलते हैं ना, उसको भी अनुस्वार ही बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हाँ, दो है, लेकिन यहाँ पर भी उसी प्रकार से ही मान लीजिए। यहाँ पर चंद्रबिंदु तो बोलते नहीं हैं संस्कृत में, लेकिन उसको अनुनासिक बोल देते हैं। दोनों को ही यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी, अनुनासिक बोलते हैं संस्कृत में। अनुस्वार को अनुस्वार ही बोलते हैं, अनुस्वार को अनुस्वार ही बोलते हैं। कहाँ पर? हाँ, तो आप क्या इसमें आपको समस्या क्या हो रही है बताइए, क्या समझना चाहते हैं इसमें आप? ओडिया को छोड़ दीजिए, ओडिया को आप अलग छोड़ दीजिए, संस्कृत में आ जाइए, दोनों में उलझे जाएंगे फिर। वहाँ तो जो प्रयोग होता ही है। यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि ये जो चंद्रबिंदु आप बोल रहे हैं उसको अनुनासिक बोलेंगे, और जो केवल बिंदी रहता है उसको अनुस्वार कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, दो ही ऐसे करके समझ सकते हैं। रमाणाम होगा, नौ का नौ हो जाएगा र होने से। पुस्तक में क्या दिया है? पुस्तक में क्या दिया है? हाँ, वो गलती है, वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पर ठीक कर लेंगे सभी लोग। इस पुस्तक में नए पुस्तक में शायद सुधार किया गया है, पुराने प्रकाशन में रामाणाम दिया है, वहाँ पर रमाणाम कर देंगे। रमा शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। ठीक है, और कोई कुछ पूछ रहे हैं? सुष्मिता माता जी, हाँ, ममता माता जी बोल दीजिए। दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। या गाण या म गाण न। हाँ, जी, मुख और नासिका से उच्चारण होता है, इसलिए उसको भी अनुनासिक कहते हैं। गण या म गण न। ठीक है, ये जो हाँ, वही बात है, इसको अष्टाध्यायी में थोड़ा अलग प्रकार से दिया है ना, या म गण न ऐसे दिया गया है अष्टाध्यायी के प्रत्याहार सूत्र में, तो उसको भी अनुनासिक कहते हैं। मुख नासिक से बोला जाता है, इसलिए उसको भी बोला जाता है। मुखनासिका वचनोनुनासिक, ये सूत्र है अष्टाध्याय में। मुख और नासिका से बोला जाता है, इसलिए उसको अनुनासिक कहा जाता है। मुखनासिका वचनोनुनासिक, अनुनासिक, इसलिए
मुख और नासिका से बोला जाने से उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है जी। बोलिए सुष्मिता माता जी। इसमें संधि जब हम प्रयोग करेंगे, संधि आगे जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर इसको हमको यदि आएगा तो इसको इसलिए समझ लीजिए। यहाँ पर वर्ग के क वर्ग के प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर जो प्रथम वर्ग के अथवा क वर्ग के पहले अक्षर बोलने से क को समझेंगे, और द्वितीय अक्षर को कहने से च को समझेंगे, और तृतीय अक्षर वर्ग के तीसरे वर्ण कहेंगे। नहीं, ये गलत मैं बोल रहा हूँ। देखिए, वर्ग के पहले अक्षर कहने से सारे वर्ग के पहला अक्षर आएगा, क च ट त प। वर्ग के पहले अक्षर कहने से सारे वर्ग के पहला अक्षर आएगा, क च ट त और प। वर्ग के द्वितीय अक्षर कहने पर ख छ ठ थ फ। वर्ग के तीसरे अक्षर कहने पर ग ज ड द ब, ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पर वर्ग के संधि जब पढ़ेंगे कि प्रथम वर्ग के पहले अक्षर तीसरा अक्षर हो जाता है, तो वहाँ पर ऐसे समझेंगे कि क को ग हो जाता है, च को ज हो जाता है, ट को ड हो जाता है, त को द हो जाता है और प को ब हो जाता है। ऐसे हमको समझना है वहाँ पर, इसीलिए इसको समझ लीजिए, कहना चाह रहे हैं। हाँ, यही बताया गया ना, इतना ही बातें हैं। हो गया ना, समझ में आ गया अभी? ठीक है। तो जो नए विद्यार्थी हैं सभी लोग अभ्यास को प्रत्येक दिन करते जाइए। यदि अभ्यास छूट जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपको उत्साह कम हो जाएगा, फिर पढ़ाई छोड़ देंगे। तो प्रत्येक दिन जो संस्कृत बनाओ लिखा है उसको अच्छे से कर लीजिए। शब्द रूप धातु रूपों को भी याद करें अच्छे प्रकार से, और जहाँ समझ में ना आए फिर हमको पूछ लिया करें। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बताइए। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और दूसरा कोई हाथ उठाया है, बताइए। स्मृति जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। पहले जो कक्षाएं हैं हमारे यूट्यूब में उपलब्ध है, सारे कक्षा तो नहीं, लगभग 70 कक्षाएं उपलब्ध है। बोर्ड में लिखते हुए पढ़ाया गया है। जो नए अभी जुड़े हैं वो उन कक्षाओं को भी क्रम से पढ़ लेंगे तो आप इस पाठ को समझने में सरलता होगी। यहाँ तो हम केवल ऐसे ही पुस्तक को देख के पढ़ा दे रहे हैं, और वहाँ पर बोर्ड में अच्छे प्रकार और भी विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। तो इसीलिए आप वहाँ से भी सहायता ले लेंगे। और जिनके पास नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप में आप लिखित रूप में जो पूछना होता है, कौन सा लिंक है, कौन सा पुस्तक है, जो समझ में नहीं आए, तो आप जो यूट्यूब से जुड़ते हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, वहाँ से व्हाट्सएप से संपर्क कर लेंगे। और जिनके पास है वो भी मेरे से जुड़ के मांग लेंगे। ठीक है स्मृति माता जी। हाँ, आप वहाँ से देख के भी शुरू से पढ़ सकते हैं और इस पुस्तक से भी शुरू से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है आप। ठीक है, तो दोनों से आप कर सकते हैं। वहाँ थोड़ा और भी प्रारंभिक लेवल से पढ़ाया गया यूट्यूब से, तो वहाँ से आप पढ़ेंगे। बोर्ड में लिख लिख के पढ़ा रहे हैं तो देख के भी सीधा पढ़ेंगे आप, तो अधिक सरल होगी। और जो यहाँ से इस पुस्तक से ही पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकता है, कोई समस्या नहीं, ये भी शुरू से ही है। वहाँ और भी थोड़ा आसान ढंग से दिया गया है। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना है? तो अभ्यास 3 हमारा हो गया।
तो सभी लोग अभ्यास को कर लेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।